तो भव्यात पाहो गोमटसार जीवकान के आलाप अधिकार में अब दो मार्गणाएं बची है, जिसके अंदर हमें आलापों को कहना है। वो है संज्ञी मार्गणा और आहार मार्गणा। चलिए, तो संज्ञियों में पहले ले लेते हैं। कौन बताएगा आज? शुरुआत कौन करेगा संज्ञी मार्गणा की? हैंड रेस करे। दीपा दीदी आप शुरुआत करिए आज। उसके बाद राजेश गांधी दीदी आपका कल हो चुका है, और एक अरविंद जी आपका हैंड ऊपर आया है, तो आपको एक दे देंगे। चलो ठीक है, एक मार्गना दे देंगे लाइन से जितने हैं। बहुत सौदनी मार्ग का। जैसे लाइन सौदनी मार्ग का। जैसे देंगे। हाँ दीदी, उसमें से पहला भेद ले लेना, सऊदनी। सऊदनी जी। सौदनी मार्ग ना। दो भेद, सौदनी और असंगी। हाँ उसके और एक से 12 तक गुणस्थान। सऊदनी के 1 से 12 तक गुणस्थान क्यों? 13वां गुणस्थान क्यों नहीं? तेरहवा सौदनी भी नहीं है, असौदनी भी नहीं है। तो सऊदनी क्यों नहीं है? म- नो इंद्रियावरण कर्म के शब्द से संज्ञा शब्द आता है, और वो उन्होंने उनका क्षय किया है। चलिए थोड़ा सा इसको ट्यून अप करते, आप सही पहुंच गए। नो इंद्रियावरण कर्म के क्षय क्षम को संज्ञा ज्ञान कहते हैं, और ये संज्ञा ज्ञान जिसके पास है उसके स्वामी को संज्ञी कहते हैं। चलिए, तो ये संज्ञीपना जो है चूंकि क्षयक्षमिक है, इसीलिए 13वें गुणस्थान में, आगे 14वें गुणस्थान में नहीं रहता है। तो 1 से 12 तक के गुणस्थान बताइए आलाप इसके। पहले गुण स्थान में अ, पर्याप्तक भी आएंगे, निवृत्त पर्याप्तक भी आएंगे, और लब्ध पर्याप्तक भी आएंगे। ठीक है। और दोनों ऐसा पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त, इसके लिए सामान्य भी आएंगे। ठीक है, पहला हो गया। फिर दूसरे में पर्याप्तक भी आएंगे, निवृत्त पर्याप्तक भी आएंगे, इसके वास्ते सामान्य भी हम्म। आएंगे। तीसरे में पर्याप्त ही आएंगे। हम्म। चौथे में पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्तक और सामान्य। ठीक है। और पांचवे में पर्याप्तक। हम्म। छठे में पर्याप्तक भी आएंगे, अपर्याप्तक भी आए, और सामान्य भी आएंगे। अपर्याप्त कहने से निरुक्त पर्याप्त अप कहते हैं। पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्तक हाँ आएंगे। ठीक है, प नहीं और सा आ जाएंगे। और सातवें से 12वें तक पर्याप्त ही आएंगे। बहुत सुंदर। सबको समझ में आ रही है बातें? क्लियर है? पहले मार्गणा बताई, फिर गुणस्थान बताया, और एक एक गुणस्थान में आने वाले उसके आलाप बताए गए। बहुत बढ़िया। और 13वें में समुद्घात की अपेक्षा निवृत्त पर्याप्तक भी आएंगे, पर्याप्तक भी आएंगे, और पूछ सामान्य बन भी आएंगे। गई दीपा दीदी, पूछ बन गई, अटक गए। अब पहले आप ही ने बताया 13वें 14वें में मार्गना ही नहीं है, तो फिर उसके आलाप कैसे आएंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, 12वें तक ही हमको लेना है, 13वें 14वें में नहीं लेना है। चलिए बहुत बढ़िया। असंगी मार्गना कहाँ गए हमारे मीना दोषी दीदी? हाँ एड्रेस किया था आपने, कहाँ चले गए? चलो दीदा दीदी गई, अरविंद जी आप बोलिए। असंगी जीव। हाँ, वंदना भैया जी। असंख्य जीव होगा वो प्रथम गुणस्थान में साप नहीं हो गए। हम्म। उनका गुणस्थान एक ही गुणस्थान होगा। एक ही गुणस्थान होगा, सापनी इस प्रकार से आ जाएगा। बहुत बढ़िया। बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनीता उकलकर दीदी, एक मार्गना बताइए, आहार मार्गना का एक भेद। आहार मार्गणा। हम्म। आहार मार्गणा के गुणस्थान आएंगे 1 से 13। हम्म। और उसमें आएगा पहला, दूसरा, चौथा, छठवां और 13वां सापनी आएगा। बहुत पहले सुंदर। में लब्धा पर्याप्तक भी आ जाएगा। हम्म। और तीसरा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां सब पर्याप्त आएंगे। बस इस प्रकार से आहार मार्गणा सब सब। गुणस्थान आ जाएंगे। भाई सबको समझ में आ रहा है क्या? बहुत ही गाथा के आप अनुसार ही दीदी ने बिल्कुल सब कॉमन करते 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 बता दिया। ठीक है, चलिए अलका परिचय दीदी, अनाहारक जीवों के बारे में बताइए अब। अनारक जीव 1 से 13 गुण स्थान रहेगा उसका। अनाहारक जीवों का 1 से 13 मतलब गुणस्थान। पूरे नहीं आएंगे, पूरे नहीं आएंगे।
जैसे पहला गुणस्थान आएगा, दूसरा गुणस्थान आएगा, छठवा, चौथा गुणस्थान आएगा, छठा गुणस्थान आएगा और तेरवा। 13वां गुणस्थान आएगा उसका, अनारक जीव का। और पहले गुणस्थान में तीनों आएंगे। एक एक मिनट, ये पहले सही है कि नहीं देख देते हैं। आपने पहला, दूसरा, चौथा, छठा, ये 4 गुणस्थान बताए ना अनाहरक और के। 13वां गुणस्थान, 13वां भी बताया। और 13वां भी, मतलब 1, 2, 4, 6 और 13, ये उत्तर हाँ। इन्होंने दिया है। उत्तर सही है कि गलत है? छठवा नहीं आएगा, छठवा पंचरंगी नहीं ध्वज, आएगा। पंचरंगी ध्वज लहरा रहे हैं, उत्तर गरज नहीं है बोल रहे हैं सब लोग। मीना मीना के दीदी क्या गलत हो गया इसमें? भैया जी छठा गुणस्थान नहीं आएगा। छठा गुणस्थान नहीं आया। आएगा क्यों, बताइए। मैंने मैंने आहारक मिश्र के हिसाब से बताया था। देखो, अनाहारक जीव बताना है। अनाहारक का अर्थ क्या होता है? अलका दीदी आप बताएंगे अनाहारक का अर्थ क्या होता है? अनारक होते हैं, मतलब वो जो वर्गना, आहार वर्गना नहीं लेते, वो अनारक जीव होते आहार हैं। वर्गना जो नहीं लेते वो अनारक होते हैं। तो फिर आहारक मिश्र में आहार हाँ, वर्ग में ली आहारक हो, जाती है कि नहीं ली जाती है? ली जाती ली है ना? जाती है। इसलिए वो तो जीव आहारक हो गया फिर। तो हाँ। इसीलिए छठे गुणस्थान में अनाहारकता नहीं बन नहीं। सकती। पहले, दूसरे, चौथे, और 13वां। 13वां उत्तर सही है क्या? और 14वां गुणस्थान भी आएगा। 14वां भी आ 13वां भी जाएगा। आएगा। ठीक है ना? अभी वो जागरूक अच्छा हो गया, बताया, जागृति दीदी बाहर आ रहे थे, इतनी जोर से वहां से हाथ हिला रहे थे वो। हाँ, 14वां गुणस्थान तो भी अब आएगा। बताओ, पहला, दूसरा, चौथा, 13वां और 14वां अनारक के गुणस्थान तो सब में आएगा, सपनी। सब में क्या आएगा? सपनी मतलब सब में सब तो नहीं आएगा। सामान्य पर्याप्तक और निर्वृत्त पर्याप्तक। सामान्य पर्याप्तक, निरुक्त पर्याप्तक, ऐसा दीदी का उत्तर है। जागृति दीदी सही है क्या ये? नहीं, 14वें में नहीं आएंगे तीनों। अच्छा, 14वें में 3 आलाप नहीं आएंगे, जागृति दीदी का कहना है। पहले, दूसरे, चौथे, 13वें में तीनों आएंगे। पहले 13वें में निर्मित पर्याप्तता के योग की अपेक्षा से आएगा वो। मार्गना कौन सी चल रही है राजेश जी? वो तो बराबर है। अनाहारक। फिर हाँ, अनाहारक जीव जब होते हैं तो अनाहारकता का अर्थ क्या होता है? वर्गना नहीं लेता है वो। तो आहारक अनाहारकता वर्गना। में पर्याप्तकता बनेगी क्या? नहीं। नहीं नहीं बनी। तो पर्याप्तक ही बनेगा। अनाहारक में पर्याप्तकता बनेगी क्या, ये पहला प्रश्न है। माने सामान्य भी नहीं आएगा और निवृत्त अरे बिल्कुल पर्याप्त ठीक, भी नहीं। सबको समझ में आ रही के बाद बहुत महत्वपूर्ण मार्गना है ये, और बिल्कुल ट्विस्ट है इसमें। क्योंकि है तो अनाहारक, गुणस्थान तो सही बताए, पहला, दूसरा, चौथा, 13वां और 14वां। इसमें से अब 14वें गुणस्थान की अगर हम चर्चा करें, भगवान अनाहारक तो है, किंतु भगवान पर्याप्तक है कि निर्वृत्त पर्याप्तक है? भगवान पर्याप्तक है। पर्याप्त। पर्याप्तक है। किसकी अपेक्षा से? शरीर पर्याप्त। हाँ, शरीर की शरीर अपेक्षा से भी। और योग की तो बात ही नहीं वहां पर। हम्म, तो पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, इसीलिए पर्याप्तक है। तो एक एक गुणस्थान को लेते हैं, मतलब 14वें गुणस्थान में भगवान पर्याप्तक आ जाएंगे। और पहले गुणस्थान में क्या क्या होगा? पहले गुणस्थान में अनाहारकता कब बनेगी? सिर्फ मोड़े वाली गति में, विग्रह गति में बनेगी। और विग्रह गति में जीव पर्याप्तक है क्या? नहीं। नहीं। क्योंकि मार्गना हमें गुणस्थान की अपेक्षा से नहीं देखना है। गुणस्थान की अपेक्षा आप लोग जो बता रहे हैं वो पहले, दूसरे, चौथे, छठे, 13वें, इसमें 3 आ जाएंगे, ठीक है। किंतु अब तो यहां पर छठा तो हटा दिया हमने, चलो ठीक है। पर पहले, दूसरे, चौथे, 13वें में 3 आलाप आएंगे, ये गुणस्थान की अपेक्षा से हो गया। किंतु अनाहारकता की अपेक्षा जो मार्गना चल रही है उसकी अपेक्षा से देखा जाए तो अनाहारकता और पर्याप्तकता ये दोनों एक साथ चलेगी क्या? नहीं। नहीं चलेगी। अब गुणस्थान में इसको भी हम लोग रूल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 14वें गुणस्थान में पर्याप्तकता आ गई। हमने देखा एक उदाहरण, 13वें का उदाहरण सबसे लास्ट में देखेंगे। अब पहले एक से गुणस्थान से लेते हैं। पहला गुणस्थान ले लो। पहले गुणस्थान में अनाहारक कब रहता है जीव? मोड़े वाली विग्रह गति में। तो मोड़े वाली विग्रह गति में निरुक्त पर्याप्तक अवस्था है? निवृत्त पर्याप्त अवस्था में भी इन्होंने क्या निरुक्त कहा? पर्याप्तक नहीं अवस्था नहीं है। नहीं 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 है।
अच्छा, नहीं है। निरुक्त पर्याप्तक अवस्था नहीं है, बट हमारे पास आलाप कौन से हैं? ये या तो पर्याप्तक, या तो निरुक्त पर्याप्तक, या तो लब्ध पर्याप्तक। इन तीनों में से मोड़े वाली विग्रह गति में क्या होगा? आलाप तो तीन ही है। हम्म। हाँ, तो निर्वी पर्याप्त तक लेना पड़ेगा। और या तो आलाप से रहित कहो, तो आचार्य भगवान ने आलाप से रहित ऐसी कोई बात नहीं बताई। मतलब ये तो तीन आना ही चाहिए। मतलब मोड़े वाली गति जो है उसको निवृत्त पर्याप्त ही कहा जाएगा। फिर मोड़े वाली गति को क्या कहा जाएगा? निवृत्त पर्याप्त ही कहा जाएगा। तो इसका मतलब है पहले, दूसरे और चौथे इन गुणस्थानों में एक अकेला आएगा निवृत्त पर्याप्त। ये एक ही आलाप आ जाएगा। क्लियर है अलका दीदी? हाँ। आपको क्लियर हो रहा नहीं है? तो ये नहीं आ जाएगा। चलो, अब पहला, दूसरा, चौथे में तो जीव अनाहरकता हो गया। अब 13वां गुणस्थान। 13वें गुणस्थान में क्या होगा? कार्बन का योग है, वहां पर भगवान अनाहरक है समुद्घात के 3 समय तक, प्रतरलोक पूर्ण के फैलते वक्त और वापस सिकड़ते वक्त एक बार। इसका मतलब है वहां पर भी निवृत्त पर्याप्तक अवस्था बन जाएगी। वहां पर भी निवृत्त पर्याप्तक अवस्था, क्योंकि शरीर की अपूर्णता या योग की अपूर्णता, इसको निवृत्त पर्याप्तक कहा है यहां पर। इसीलिए निवृत्त पर्याप्तकता रखनी पड़ेगी। मतलब पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। और 13वें में भी योग की अपेक्षा अपूर्णता होने की वजह से वहां पर निवृत्त पर्याप्तकता रखनी पड़ेगी। भाई क्लियर है सबको? हाँ। अब जहां पर 14वें गुणस्थान में योग ही नहीं है, 14वें गुणस्थान में योग ही नहीं है, वहां क्या करेंगे? बट वहां शरीर की पूर्णता है। तो जब योग है ही नहीं तो योग की अपेक्षा से वर्णन होगा ही नहीं। कारण नहीं तो कार्य नहीं, कारण नहीं तो आलाप का कार्य नहीं होगा। किंतु शरीर की पूर्णता है, इसलिए एक पर्याप्त यही वहां पर आलाप आएगा। इसका मतलब पहले, दूसरे, चौथे, 13वें गुणस्थान में नी हाँ। और 14वें में प, ये वाले आलाप आ जाएंगे। क्लियर है सबको? ये थोड़ा सा ठीक से लिख के रखना अपने अपने नोट्स में। हाँ सुधा इसमें जी लिख लो। शरीर पहले, पर्याप्ति दूसरे, चौथे में। हाँ सर, राजेश जी बोलिए। 13वें में शरीर पर्याप्ति पूर्ण है, उस हिसाब से पर्याप्त तक नहीं कहा जाएगा। नहीं, क्योंकि आचार्य भगवान ने गाथा में ही पहले कह दिया था, जोगम जोगम पर जोग की अपेक्षा, योग की अपेक्षा से वहां पर, क्योंकि भगवान के पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, शरीर भी पूर्ण है, किंतु अपर्याप्त अवस्था क्यों बनती है औदारिक मिश्र में और कार्बन का योग में? तो वो योग की अपूर्णता की अपेक्षा से वहां पर बताई गई है। तो इसीलिए 13वें गुणस्थान में भी निवृत्त पर्याप्तक ही माना गया है समुद्घात के समय में। वो जो 3 कपाट, प्रतर, लोक पूरण, इन अवस्थाओं में, यहां पर तो सिर्फ लोक पूरण और प्रतर ही होगा उसकी अपेक्षा से। ठीक है, चलिए प्रभु जी आपका प्रश्न। ये प्रश्न मेरा भी था। अच्छा यही था, चलिए कुसुम दीदी। ये और तो क्लियर हो गया भैया। असंगी गुणस्थान पहले लब्ध पर्याप्त आएगा क्या? असंगीय में लब्ध पर्याप्तक भी आता है, बिल्कुल आता है। तो आपको लिखना है तो नी लिख दीजिए। मतलब अपर्याप्तक के लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से ल आ जाएगा। अगर आपने अलग निकाला है तो अलग लिखिए, अगर उसी में लिखा है तो उसी में लिखिए। किंतु गुणस्थान एक ही, साप, नी, ल, ये सब आ जाएगा। चलिए और कोई प्रश्न? सर जब पूछा तब लगता है इतना इजी है, इसमें क्या है? इतना ही है कि मार्गना कौन से, अगर हम लोग अपने फॉर्मूले से चलेंगे, मार्गना कौन सी है, उसके गुणस्थान कौन से है, और उस मार्गना की अपेक्षा उस गुणस्थान में पर्याप्त और अपर्याप्त इसकी अपेक्षा से देखेंगे तो उत्तर सही जाएगा। तो ये तरीका अगर हम लोग याद रखते हैं तो बिल्कुल, नहीं तो फिर क्या हम अंतर्भाव अधिकार में है, क्या आलाप अधिकार में है, समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि एक साथ हम लोग बहुत सारी चीजों का विचार कर लेते हैं, और इसीलिए तो दिमाग में आता है ना, इस गति में उस मार्गना में, तो मार्गना बदलेगी तो बात चल हो जाएगा। और यही तो हमें सावधानता अनुयोग द्वारों में भी रखती है, रहनी पड़ती है। जब हम अनुयोग द्वारों की जब चर्चा करते हैं, अंतर प्रवृत्त ना हो आदि में, तो वहां पर गुणस्थान बदलने से अंतर प्राप्त होता है या फिर मार्गना बदलने से प्राप्त होता है, इसकी अपेक्षा से भी देखते हैं। चलो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सबको क्लियर हो रहा है? स्मिता दीदी क्लियर की होगी आपको?
हाँ, प्रश्न आपका अनम्यूट किया है, बोलिए। एक मिनट, आपका वीडियो कहाँ चला गया? हैंड रेज कर दिया, बटन बता दबाइए। स्मिता दीदी, मुझे आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, तो अगर आप हैंड रेज करेगी तो मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ। हाँ, अनम्यूट किया है, बोलिए। भैया म्हणजे अनाहाराच्या अपेक्षेने घ्यायचं पहिल्या दुसऱ्या चौथ्या गुणस्थान फिर फक्त आहाराच्या एक अपेक्षेने फक्त एक मिनट, एक मिनट, वीडियो बंद करिए और पूछिए। आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही। अनाहारच्या अपेक्षेने फक्त नीच घ्यायचं का पहिला दुसरा बिल्कुल चौथा बिल्कुल, आणि क्योंकि 13वा अनाहारकता, गुणस्थानात क्योंकि अनाहारकता जो है वो पूर्णता के साथ में बन ही नहीं सकती है। बरोबर अनाहारकता पूर्णता की अपेक्षा से बन ही नहीं सकती। तेच विचार वो ये गलत कहाँ हो आणि जाता है? 13वे गुण तीच घ्यायचं का? सिर्फ सिर्फ 14वें गुणस्थान में ये गलत हो जाता है कि अनाहारकता पूर्णता के साथ में भी होती है। हो 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 चौथ्या गुण 14व्या गुणस्थानात तर पर्याप्तकच होतात फक्त सिर्फ प पर्याप्त घ्यायचं आएगा, सिर्फ पर्याप्त आएगा। 14व्या हा हा ते पर्याप्त आहे का आलं भैया लक्षात चलिए, नीना दीदी हैंड रेस किया है, अपने प्रश्न पूछिए। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए। देखो, हंसना नहीं, हमने एक प्रयोग किया है। आज से हम 5 दिन, ये जो 24 थाना के है ना सब मार्गना गति, तो हम कौन से गति में है, फिर हमारी लेशा, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, और आज का हम रात को करेक्शन करेंगे, और फिर रात को हम ये तय करेंगे कि कल हमको और विशुद्धि बढ़ानी है। कहाँ पे हमने क्रोध किया, कहाँ पे हमारे परिणाम बिगड़ गए, तो ऐसा हम करें बहुत 4 दिन। अच्छी, क्योंकि मार्गणा में तो जीव का अन्वेषण होता है, खुद को चेक किया जाता है, तो एक एक हाँ मार्गणा के द्वारा आप बिल्कुल इसको चेक कर सकते हो। हाँ, और ये और 4 दिन का, लेकिन इसका रिजल्ट कैसे हम कैसे कैसे आज हम इधर गलत थे, कल हम इससे अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सभी मार्गणा के रिजल्ट आपको हर रोज नहीं मिलेंगे। जैसे गति गति जब तक नहीं बदलती तब तक रिजल्ट कैसे मिलेगा? तब तक तो मनुष्य गति ही बोल चलेगी, है रहे ना? तो हंसना और नहीं है सुनिए, हमारा। एक मिनट सुनो। पहली बात तो ये कि ये जो मार्गणा वाला विषय है ना, चिंतन हाँ करने का, ये एक दिन का नहीं है। मार्गणाओं का चिंतन हमें जब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है तब तक करना है। हाँ, बराबर है, ठीक और है। अब तक भूतपूर्व नहीं की अपेक्षा से अगर आप करोगी, अब तक हम लोग कहाँ कहाँ भटक करके आए हैं, सभी गतियों में आ गए, तो सभी मार्गणाओं में खुद का लगा करके देख लेना, पूरी 6 डाला बन जाएगी। चारों गति दिखेंगे तो 6 डाला दिखेगी वहां पर, तो गति मार्गणा में सब आ जाएगा। इंद्रिय मार्गणा में खुद को महसूस करो, हम पृथ्वी का एक बने थे। कौन से पृथ्वी का एक बने थे? हाँ अभिनंदन की टोंक जो है ना, वहां पर भी पृथ्वी का एक बने थे। तो हमारे अच्छा। माथे पर, हमारे शरीर पर खड़े होकर के लोगों ने आग चढ़ाए हैं, और वहां पर साधना करके वो तो मुक्त हो गए, किंतु हम लोग वहां से वापस आ गए। तो अगर पृथ्वी काय की अगर हम लोग करना ही है तो वहां हाँ वहां पे करो जहां जहां से हम लोग खुद को हाँ चेक कर सके कि क्या क्या करके आए हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग मार्गणाओं का चिंतन आप लोग, ये सामायिक का विषय बिल्कुल बन जाता है। इसीलिए तो गोमट हाँ, सर बहुत जरूरी है। ये तो ध्यान का विषय होगा, है ना? चलिए, ठीक है, चलिए, ओके। हाँ ठीक। हाँ, अर्चना दीदी, आपका प्रश्न। वंदना भैया जी, प्रश्न ऐसा कुछ खास नहीं है, आपने बता दिया, समझ में आया, लेकिन एक चीज उसको मैं क्लियर करना है कि 14वें गुण स्थान में भगवान अनाहारक है ना, आहार वर्गणा कोई लेते नहीं, लेकिन जैसे आपने बोला कि कार्य नहीं तो कारण नहीं, तो आलाप बनते नहीं है, लेकिन शरीर की पर्याप्ति पूर्ण है इसलिए एक आलाप ले लेंगे, शरीर की ऐसा? पर्याप्ति पूर्ण है और पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, ये 2 कारण है वहां पर। तो 2 कारण से पर्याप्त आलाप का कार्य बन जाता है। अच्छा, ये पर्याप्त आलाप का कार्य बन जाता हाँ, है। चूंकि अपर्याप्त नाम कर्म नहीं है, हाँ इसलिए लब्ध पर्याप्तक नहीं बनेंगे।
और वो वहां पर शरीर की अपूर्णता नहीं है और ना ही योग की अपूर्णता है, इसलिए निरुक्त पर्याप्तक भी नहीं बनेंगे। राइट राइट, ठीक, क्लियर हो गया। तो ये कारण कार्य की अपेक्षा से हो जाएगा। चलिए, और किसी का प्रश्न नहीं तो फिर अगली गाथा की तरफ चलते हैं। बाकी सबको आलाप अधिकार पहले से थोड़ा सा इजी तो लग रहा है लीला दीदी? पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है ना? अभी 4 दिन पहले से मतलब एक तरीका तो समझ में आ गया। अब जितना चिंतन करेंगे और जितना वीडियो सुनेंगे उतना उतना समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलिए। और क्रॉस चेक करने के लिए सामने पीडीएफ रख सकते हो। इतना ही कि पीडीएफ में हमने अलग अलग मार्गना की अपेक्षा से नहीं दिया है, गाथा की अपेक्षा से ही वहां पर सबका अभेद रूप से ही वहां पर चार्ट बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाथा, अगली 3 गाथा के द्वारा आचार्य भगवान हमें प्ररूप नाम के ओघादेश के बारे में फिर से बता रहे हैं। चलिए आचार्य भगवान क्या कहते हैं देख लेते हैं। यहां पर मुख्यतः से जीव समास की अपेक्षा से वो चर्चा कर रहे हैं। चलिए यहां से शेयर कर रहा हूं गाथा अगली 3। गुण जीवा पज्जति पाण सन्नाग इंदिया काया जोगा वेद कसाया नान जमा दंसना लेसा भौवा सम्मत्ताविय सन्नि आहार गाय उव जोगा जोगा परवितव्वा ओघा देशे सुसमुदायम ओघे आदेशे वा सन्निपज्यतंगा हवे जथ तत्थय उनिविसंता इगी वीति गुनिदा हवे ठाना। देखिए, पहले तो उन्होंने आचार्य भगवान ने 20 प्ररूप नामों का यहां पर फिर से नामोल्लेख किया है। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? गुण, गुण मतलब गुणस्थान, जीवा मतलब जीव समास, पज्जति मतलब पर्याप्ति प्ररूपना, पाणा मतलब प्राण प्ररूपना, सन्ना मतलब संज्ञा प्ररूपना। फिर यहां से मार्गणाएं शुरू हो जाएगी। गई इंद्रिय काया, गति इंद्रिय काय। फिर योग मतलब योग, वेद कषाय। अब शब्द देखिए, नान जमा आ गया। कितना सुंदर शब्द लग गया यहां पर। नान जमा शब्द का कैसे निकलोगे देखो, नानम, तो नान और संयम का, अब ये शब्द जो है नान जमा शब्द यहां पर आ गया है, तो ज्ञान और संयम ये दोनों इसमें आ गए। दंसन लेसा, दर्शन और लेशा। भव्वा भव्य, सम्मत, सन्नी आहारगा, ये उवजोगा उपयोग प्ररूपना। अंतिम 20 प्ररूपना हो गई। इनका क्या है? इनमें क्या है? तो इनमें सबकी अगर हम संख्या करेंगे तो 14 गुणस्थान है, 14 जीव समास है। अब जीव समास की संख्या अलग अलग होती जाती है, बट मूल से कम 14 है। 19 भी कर सकते हैं, 14 है। फिर 6 पर्याप्ति, 10 प्राण, 4 संज्ञा, 4 गति, 5 इंद्रिय, 6 काय, 15 योग, 3 वेद, 4 कषाय, 8 ज्ञान, 7 संयम, 4 दर्शन, 6 लेशा, भव्यत्व अभव्यत्व, 6 प्रकार के सम्यक्त मार्गणा के भेद, संगित्व असंगित्व, आहारक अनाहारक, और 12 प्रकार का उपयोग। इन सब का क्या करना चाहिए? यथा योग्य गुणस्थान और मार्गणा स्थानों में निरूपण करना चाहिए, जिसका वर्णन अब तक हम लोग करते 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 आए हैं। गुणस्थान में मार्गणा, मार्गणा में गुणस्थान, मार्गणा में मार्गणा, इनकी भी चर्चा हम लोगों ने की। आगे क्या कहते हैं? ओघ से और आदेश से, ओघ आदेशे वा। ओघ मतलब गुणस्थान, आदेश मतलब मार्गणा स्थान। इनमें क्या है? सन्नी पज्जतंका हवे जत्थ, संज्ञी पर्यंत मूल जीव समासों का जहां कथन हो वहां तथ्य उन्नवीसंता, वहां 19 पर्यंत उत्तर जीव समास स्थानों के जो उत्तर भेद थे उनके क्या है? क्या बनेंगे? इगी वीति गुनिदा हवे ठाना। ठाना मतलब स्थान। जीव समास के स्थान बनते हैं। कितने बनते हैं? 1 से गुना करने पर 19 बनेंगे सामान्यता से।
2 से जब गुना करेंगे, विगुणिता जब करेंगे तब 2 मतलब पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे करेंगे तो 19 के 38 जीव समास बनेंगे, 38 स्थान बनेंगे। और जब 3 आलापों से उसको गुणाकार करेंगे, सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त से, तो फिर उसके कितने भेद बनेंगे? 57 भेद बन जाएंगे। अर्थात आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि गुणस्थान और मार्गणाव स्थानों में संगी पंचेंद्रिय तक, संगी पंचेंद्रिय तक के मतलब 1 से 19 तक के जो जीव समास के भेद गिनाए हैं, तो अब पहले हमें 19 जीव समास की चर्चा करनी होगी। तो 19 जीव समास कौन से होते हैं? 19 जीव समास कौन से होते हैं? दीपा दीदी का हाथ ऊपर है सिर्फ, और कोई है? दीपा दीदी बोलिए। बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा नामकर्म के उदय से 14 होते स्थावर के। ठीक है। पृथ्वी कायिक, अग्निकायिक, जलकायिक, वायुकायिक। फिर वनस्पति के 2, प्रत्येक और साधारण। एक मिनट, फिर से बताइए, आपने 14 बनाए थे, कैसे बनाए? बादर और सूक्ष्म के? बादर और सूक्ष्म नामकर्म की अपेक्षा से। हाँ। एकेंद्रिय के, एकेंद्रिय बोले तो स्थावर के 5, स्थावर के 5, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्निकायिक, इनके 8 हुए, सूक्ष्म और बादर के। और वनस्पति कायिक के साधारण और प्रत्येक। साधारण के 2, नित्य निगोद और इतर निगोद। और प्रत्येक के सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, ऐसे 14 हुए। ठीक है। तो 19 कैसे करेंगे? हाँ, तो और ये इंद्रिय की अपेक्षा से एकेंद्रिय, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। एकेंद्रिय के 14 हुए, 5 स्थावर के। विकलेंद्रिय के 3 और सकलेंद्रिय के संज्ञा और असंज्ञा। गिनकर कितने हुए देखिए टोटल? 19 हुए। तो 14 आपने स्थावर की अपेक्षा से जो 5 है उनकी अपेक्षा से आपने एकेंद्रिय के 14 हुए। तो एकेंद्रिय के 14 में ही हमको देखिए, पहले 4 के तो आपने 8 कर दिए बादल सूक्ष्म करके। हाँ, ठीक है। उसके बाद में प्रत्येक वनस्पति तो सिर्फ बादल ही होती है, तो उसमें हमने 2 वाले मिला दिए, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, तो 8 और 2 10 हो गए। ठीक है। और इतर निगोद या और नित्य निगोद, इनके बादल सूक्ष्म मतलब 4 हो गए। ठीक है। तो 10 और 4 14 हो गए। तो ये स्थावर के 14 बन गए। चलिए, बोले तो एकेंद्रिय, हाँ, ये एकेंद्रिय के 14 बन गए। भरत द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुर्इंद्रिय। द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुर्इंद्रिय से 3 हो गए, 17 हुए। हाँ। और पंचेंद्रिय के 2, संगी और असंगी। बहुत सुंदर, आ गए सबको, मिल गए कि 19 मिल गए सबको? जो लोग अकलंक स्वामी बन करके सुन रहे थे उनको बिल्कुल समझेगा नहीं, क्योंकि हम लोग अकलंक स्वामी है ही नहीं है, क्योंकि आपके चेहरे देख करके मैं बोल रहा हूं, आधे से ज्यादा ऐसे देख रहे हैं। अगर हम तर्क से इसको याद रखेंगे, दीदी ने तर्क से याद रखा इसलिए उनको बताने के लिए आए, इतने दिनों के बाद भी एक बार सब लोग तालियां बता दो उनके लिए। बहुत सुंदर, एक तो स्वाध्यायी निकला, और भी हाथ ऊपर थे, 5-6 तो है, वो भी बता पाएंगे। एकेंद्रिय के पहले उन्होंने भेद कर दिए बादल सूक्ष्म की अपेक्षा। तो एकेंद्रिय में कौन कौन से स्थावर आ जाएंगे? 5 स्थावर आएंगे। 5 स्थावर के पहले 4 स्थावर को कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वनस्पति कायिक में कोई बादल होते हैं, कोई सूक्ष्म बादल, दोनों होते हैं, इसलिए पहले 4 स्थावर उनको ले लिया। सुभद्रा दीदी ध्यान से सुनना, जिनकी रक्षा करने का प्रयास आप हर रोज करती हो। पृथ्वी कायिक है, जल कायिक है, अग्नि कायिक है, वायु कायिक है कि नहीं है? अब ये कैसे होते हैं? बादल भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं। सूक्ष्म की रक्षा हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि सूक्ष्म की रक्षा की जरूरत नहीं है, वो अड़ते भी नहीं, अड़ाते भी नहीं, मरते भी नहीं, अपने अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है। तो हम बचाते किनको है? बादल को ही बचाते हैं, पानी छान करके, जरूरत नहीं है तो अग्नि को बंद करके, जरूरत नहीं है तो हवा को बंद करके, है ना। कभी कभी इतना सारा पसीना आते रहता है जाते देते वक्त, फिर भी मैं वायु का एक जीवों की हत्या नहीं करके उसको फैन नहीं लगाते हैं, तो किनकी रक्षा कर रहे हैं? यही तो जीव है, इसीलिए तो गाथा में आ गया उनका चिंतन।
तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, इनके बादर और सूक्ष्म कितने बन गए? 4 बादर, 4 सूक्ष्म। सुभद्रा दीदी कितने बन गए? लिख लो, लिख लो सामने, ऐसे नहीं हो याद 5 मिनट के बाद भूल जाओगे। 8 हो गए, ठीक है, सब लोग देख लेना। उसके बाद अब वनस्पति कायिक के 2 भेद है। प्रत्येक वनस्पति साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति नियम से बादर ही होती है, इसलिए उसके सिर्फ 2 ही भेद आएंगे, सप्रतिष्ठित वनस्पति, अप्रतिष्ठित वनस्पति। सप्रतिष्ठित किसे कहेंगे? जिसके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं, वो सप्रतिष्ठित है। तो पहले के बन गए थे 8, उसमें प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद ऐड हो जाएंगे तो 10 हो गए। अब उस 10 के साधारण वनस्पति की अपेक्षा नित्य निगोदिया, इतर निगोदिया, इसके बादर और सूक्ष्म ऐसे 2-2 मिलकर 4 भेद हो गए। तो 10 और 4 14 भेद हो गए, ठीक है। ये एक इंद्रिय की अपेक्षा 14 भेद हो गए। अब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय सिर्फ बादर ही होते हैं, तो इन 3 को मिला लो, 14 और 3 17 हो गए। विकलेंद्रिय के 3 ऐड कर दिए। अब पंचेंद्रिय के असंगी और संगी, आचार्य भगवान ने कहा था सौदनी पंचेंद्रिय तक, सौदनी पंचेंद्रिय तक 19 भेद होते हैं। तो असदनी सब पंचेंद्रिय और सौदनी पंचेंद्रिय अंतिम भेद, वो 2 मिलाने से 17 और 2 19 हो गए, ठीक है। तो ये सामान्य आलाप की अपेक्षा से जब देखते हैं, अभेद रूप से जब देखते हैं, तो 19 जीव समास हो जाते हैं। अब इन 19 जीव समास के पर्याप्त और अपर्याप्त, इन 2 भेदों की अपेक्षा देखा जाए तो ये 19 के पर्याप्त भेद और 19 के अपर्याप्त भेद, 19 के पर्याप्त भेद और 19 के अपर्याप्त भेद कितने बन जाएंगे जीव समास? 38 स्थान बन जाएंगे। और इन्हीं के अभेद रूप से 1, पर्याप्त रूप से 1 और अपर्याप्त रूप से 1, ऐसे 3 भाग करेंगे तो 57 जीव समास बन जाएंगे। तो ये क्या है? ये 57 जीव समास जो है, ये 57 जीव समास मतलब मूल में 19 है, वो उन 19 प्रकार के जीवों में, जीव समास मतलब 19 प्रकार के जीवों के साथ पर्याप्तता और अपर्याप्तता की अपेक्षा से आपको इन आलापों का वर्णन करना है, ठीक है। आगे रतनचंद मुख्तार जी ने और टीकाकारों ने लिखा है, इसका वर्णन कहां से जानना चाहिए? आगे स्वयं कहेंगे। शतखंडागम की धवला टीका की दूसरी पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 418 से लेकर के अंतिम पृष्ठ पर्यंत समझना चाहिए। विस्तार के भय से वहां इसकी प्ररूपना नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आप लोगों को प्रयास करना है, ये बिल्कुल बहुत सुंदर एक आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, ठीक है। तो इस 19 प्रकार के जीवों में पर्याप्त की अपेक्षा, अपर्याप्त की अपेक्षा, निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा, लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा आपको लगाना है। कैसे लगाएंगे? अब पृथ्वी का एक जीवों को ले लिया, तो पृथ्वी का एक का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का एक के बादर पहले ले लेंगे, बादर पृथ्वी का एक, बादर पृथ्वी का एक की अपेक्षा से लगा लो। बादर पृथ्वी का एक के गुणस्थान देख लो, बादर पृथ्वी का एक के गुणस्थान की अपेक्षा से उनमें कौन कौन से आलाप लेने हैं? पहले सामान्य की अपेक्षा कर लो, उसके बाद में बादर पृथ्वी का एक निवृत्त पर्याप्त का अवस्था, कौन कौन से गुण स्थान आ सकते हैं वो लिखो। बादर पृथ्वी का एक पर्याप्तक, कौन कौन से गुण स्थान आ सकते हैं उसकी अपेक्षा से लिखो। बादर पृथ्वी का एक, इनकी अपेक्षा, निरुक्त पर्याप्तक की अपेक्षा, लब्ध पर्याप्तक होते हैं उनकी अपेक्षा, उसके बाद में पर्याप्तक की अपेक्षा, मतलब एक एक जीव समास की अपेक्षा से हमको उनकी तरफ देखना है, ठीक है। अब इसमें आप मार्गणाएं भी लगा सकते हो, गुणस्थान भी लगा सकते हो, क्योंकि आचार्य भगवान ने क्या कहा, इन 57 जीव समासों में पहले हमने क्या किया था, मार्गणा की अपेक्षा से आलाप लगाए थे।
अपना फॉर्मूला क्या था? पहले मार्गना लिखो, उसके गुणस्थान निकालो और गुणस्थान में आलाप लिखो। अब क्या होगा? अब फॉर्मूला क्या होगा? अब पहले आपको 57 जीव समास में से जीव समास लिखो, उस जीव समास के गुणस्थान निकालो और उस जीव समास को एक एक मार्गणा में लगाओ, 14 मार्गणाओं में लगाओ। गुणस्थान में लगाना तो इजी है। कैसे? असंधि पंचेंद्रिय तक तो सबका पर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व आना है, और कुछ कुछ जीवों को छोड़ करके, अग्निकायिक वायुकायिक आदि दोनों को छोड़ करके, और सूक्ष्म वाला आलाप सूक्ष्म वाले जीवों को छोड़ करके बाकी सब में हमें साधन गुणस्थान भी निरुक्त पर्याप्त अवस्था में दिखेगा। देखो, सूक्ष्म को छोड़ो, उसके बाद में अग्निकायिक वायुकायिक को छोड़ो और नारकियों को छोड़ो, बाकी के सब जगह पर मोटा मोटी में आपको निरुक्त पर्याप्त अवस्था में 2 गुणस्थान मिलेंगे, पहला और दूसरा। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय की तरफ जाओगे, तो आपको वहां पर पहला दूसरा चौथा गुणस्थान भी निरुक्त पर्याप्त अवस्था में मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो हमें किसके आधार से लेना है? 57 जीव समास अभी जो आपने बनाए हैं, उन 57 जीव समास को रख करके उसका हर एक का एक एक गुणस्थान कौन सा बनता है उस विकल्प में, वो आपको निकालना है। जैसे नित्य निगोद बादर जीव, बादर नित्य निगोतिया, ये एक जीव समास था कि नहीं था? तो बादर नित्य निगोदिया जीव के गुणस्थान कौन से होंगे वो लिखो। फिर उसके बाद में आपके पास में सूक्ष्म निगोदिया जीव, सूक्ष्म नित्य निगोदिया जीव, उसके गुणस्थान कौन से होंगे, क्योंकि आपका जीव समास बदल गया, वो लिखिए। फिर पर्याप्त बादर नित्य निगोदिया जीव, अपर्याप्त बादर नित्य निगोदिया जीव, इनके गुणस्थान निकालने हैं। 57 जीवों के गुणस्थान आपको निकालने हैं। समझ में आ गई बात? तो पहले 57 जीव समास को अच्छी तरीके से लिख लेना। अब ये कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूं। इसका एक चार्ट कैसे बनेगा। आप लेफ्ट से लेकर के राइट तक, एक पेज के ऊपर नहीं आएगा तो 2-4 पेज जितने लगते उतने लगाओ, वहां पर कुल मिलाकर के 57 जीव समास लिख दो, ठीक है? या तो फिर वर्टिकल भी लिख सकते हो, जैसे आपको समझ में आए वैसे, जैसे करना चाहते, एक तरीका करके चलते हैं हम लोग, ठीक है? तो सबसे पहले एक लाइन से 57 जीव समास लिख दो, उसके नीचे गुणस्थान लिखो, उन सभी 57 के गुणस्थान लिख देना। तो जहां पर पर्याप्त की अपेक्षा गुणस्थान बनेंगे, जहां निरुक्त पर्याप्त की अपेक्षा से गुणस्थान बनेंगे, और गुणस्थान की चर्चा चलेगी। फिर उन्हीं 57 आलाप में पहले गति मार्गणा के भेद, नरक गति मार्गणा में 57 में से कौन कौन से आएंगे, तिर्यंज गति मार्गणा में कौन कौन से 57 में से आएंगे, जो नहीं आएंगे उसको क्रॉस करना, जो आएंगे वहां पर टिक मार्क करना, क्योंकि पर्याप्त और अपर्याप्त आलाप पहले से लिखे हुए अपने 57 में, 57 जीव समास में, क्योंकि अभी जीव समास की अपेक्षा से चलना है। तो गति मार्गणा में कौन कौन आएंगे कौन कौन नहीं आएंगे ये लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में इंद्रिय मार्गणा, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये 5 भेद में कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, जो आएगा नहीं उसको क्रॉस, जो आएगा उसको टिक मार्क। अगली मार्गणा काय मार्गणा, स्थावर काय में कौन आएंगे, त्रस काय में कौन आएंगे, 2 भेद तो कर ही सकते हो। फिर योग मार्गणा, सत्य मनोयोग की अपेक्षा, असत्य मनोयोग की अपेक्षा, उभय मनोयोग की अपेक्षा, अनुभय मनोयोग की अपेक्षा कौन कौन आएंगे? अरे 57 जीव समास में से असंज्ञों के जितने बने थे 18 या 54 में तो कुछ भी नहीं आएगा, क्रॉस ही आएगा। इजी है, बहुत इजी है, अगर थोड़ा समझ करके चलेंगे ना भाई, इजी है। क्योंकि असंज्ञों तक तो सत्य मनोयोग वचन और वचन योग के कुछ आएंगे क्या? वचन योग का कौन सा आएगा? अनुभव वचन योग अकेला आएगा, मनोयोग तो आना ही नहीं है। अनुभव वचन योग 2 इंद्रिय से लेकर के आगे आएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो अब तक हमने पढ़ा है उनके हिसाब से करो, और जहां जहां पर अड़ते हो वहां आप हमको पूछ सकते हो, ठीक है?
तो ये आपकी अगले क्लास होने तक के लिए बढ़िया से इस दशलक्षण में अगर खुद को ढूंढना है तो आप लोग ये बहुत सुंदर ऐसा एक कोमटसार जीवकांड का सारा रूप स्वाध्याय आपका हो सकता है। क्लियर है? कैसे करना समझ में आ गया? अच्छा, जो करना चाहते हैं किंतु समझ में नहीं आया ऐसे लोग हैंड रेस करें। बाकी जरा हैंड रेस निकाल दो। जो करना चाहते हैं किंतु समझ में नहीं आया, क्योंकि जो नहीं करना चाहते उनसे चर्चा करके बात नहीं है, और जिनके समझ में आया है उनके भी कुछ नहीं है। हाँ रोहिणी दीदी बोलो, क्या समझ में नहीं आया? म्हणजे पहिला आपण 57 जीव समास लिहिणार बिल्कुल। आणि मग त्याचे फक्त आलाप लिहायचे का? 57 जीव समास में आलाप तो आपके आ ही गए हैं, क्योंकि पर्याप्त अपर्याप्त ये आलाप ही है, तो आप के हिसाब से आपने जीव समास बना लिए हैं। हाँ, अब अलग से आलाप सोचने की जरूरत नहीं है। अब हमको उसमें 57 जीव समास में गुणस्थान की रचना और 57 जीव समास में मार्गणाओं के भेदों की अपेक्षा ये वर्णन करना है। अच्छा, ठीक है? गुणस्थान आणि मार्गणा बिल्कुल। लिहायचे। या फिर ये एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका उल्टा भी कर सकते हो। दूसरा तरीका उल्टा भी कर सकते हो। गुणस्थान की अपेक्षा पहले गुणस्थान में कौन कौन से जीवस्थान आएंगे, जीव समास आएंगे, ऐसा भी लिख सकते हो। पहले गुणस्थान में कौन कौन से जीव समास आएंगे, दूसरे गुणस्थान में कौन, ऐसे 1 से 14 तक के गुणस्थान में कौन, 57 में से कौन कौन से आएंगे वो लिख सकते हो। फिर मार्गणा की अपेक्षा चलो, मार्गणा में भी इस प्रकार से कर सकते हो। नरगति मार्गणा, नरगति मार्गणा में 57 में से कौन कौन से आएंगे उनका नाम लिखना है। ठीक है ना? ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बहुत बार आपको नाम रिपीट करने पड़ेंगे, इसीलिए हमने पहले वाला शॉर्टकट वाला बताया था आपको, कि पहले वाले में हमने क्या बताया था, पहले 57 लिखो, फिर गुणस्थान की अपेक्षा से लिखो जो जो उस गुणस्थान में आते, ठीक है, नहीं आते। अब देखो 57 में से संगी जीव के, संगी पंचेंद्रिय जो जीव है उसके कितने आलाप होंगे, उसके कितने जीव समास होंगे? 2च होणार। 3 होंगे उसके, सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त। हाँ, बादल सूक्ष्म तो उसका कुछ होता ही नहीं है। मतलब 57 में से अगर आप 3 को हटा दोगे तो बाकी सब असंगियों के बन जाते हैं। एक केंद्रीय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय जितने जीव है उनके बन जाते हैं। अब क्या इनका तीसरे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक कुछ इनका संबंध है क्या? नहीं है ना? तो 57 में से 54 में तीसरे गुणस्थान से आगे वाले गुणस्थान में टिक मार्क आएगा ही नहीं। इनमें से किसी किसी में साधन की अपेक्षा निवृत्त पर्याप्त अवस्था जहां पर है वहां पर आ जाएंगे, बाकी जगह पर नहीं आएंगे, और बाकी सभी में पहला गुणस्थान बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना? फिर गति मार्गणा की अपेक्षा लगा रहा, नरगति मार्गणा में बादर पृथ्वी का एक, फिर पर्याप्त बादर पृथ्वी का एक, फिर अपर्याप्त बादर पृथ्वी का एक, ये 3 भेद हो गए बादल पृथ्वी का एक के। फिर सूक्ष्म पृथ्वी का एक के, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का एक, और अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी का एक। अब ये सामान्य वाले में क्या सोचना है, सामान्य में भेद अभेद नहीं करना है, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों की अपेक्षा नहीं सोचना है वहां पर, सामान्य अभेद रूप से। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बिल्कुल बढ़िया से बना सकते हो। ठीक है? इसमें ज्यादा से ज्यादा संगी पंचेंद्रियों में ही आ जाएगा, मार्गणाओं की अपेक्षा ज्यादा को। देखो देवगति में और नरगति में इसमें से बहुत सारे जीव आने वाले ही नहीं है। स्थावर आदि आएंगे क्या वहां पर? एक से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक मार्गणा में, नरगति मार्गणा, देवगति मार्गणा, इनमें 57 में से 54 जीव आएंगे ही नहीं, पहली बात। पंचेंद्रिय सामान्य आएंगे, संगी पंचेंद्रिय सामान्य आएंगे, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त आएंगे, संगी पंचेंद्रिय निरुक्त पर्याप्त आएंगे। ठीक है? हाँ अभी प्रश्न पूछिए, किसको समझाने? मानिक दीदी क्लियर है? अनम्यूट किया है जल्दी से। और जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे उनके शीट्स देखने हैं बाद में कि आपने क्या क्या बनाया है। हो गया भैया जी, हो गया, बहुत सुंदर। चंदा जवारे दीदी।
हाँ वंदन भैया जी, नहीं करना नहीं आएगा भैया, बहुत टफ लग रहा है मेरे को तो। कोई बात नहीं, शुरुआत तो करो, एक तो करो। कोई भी एक जीव ले लो, 57 जीव समास में से कोई भी एक जीव आपको जो अच्छा लगे वो ले लो, और उसके गुणस्थान और मार्गना बना लो। अंतर्भाव अधिकार आपके सामने है, इंफॉर्मेशन आपके पास में, आलाप अधिकार है, इसी के अंदर आपको उत्तर मिलने वाले हैं। और चिंतन, मैं तो ये सोच रहा हूं कि आप लोगों को सामने कोई भी चार्ट ना रखते हुए अंतर्भाव अधिकार का और आलाप अधिकार का सिर्फ चिंतन के माध्यम से इसको बनाओ चार्ट्स, और फिर देखो आपको गोमट जीवकांड आता है कि नहीं आता है। वैसे आ ही रहा है, पर और उसमें विशुद्धता आ जाएगी। ठीक है मीनाक्षी दीदी, आपका प्रश्न? वही कॉमन ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? एक केंद्रीय में एक तिरंत गति होगी, एक केंद्रीय से असदनी तक तिरंत गति होगी। शॉर्टकट हमने बता दिया तरीका, इससे और ज्यादा शॉर्टकट नहीं होगा, क्योंकि आप फिर से अगर आप तरीका छोड़ दोगे तो फिर कहीं पर भी घुस जाओगे। इसीलिए तरीका नहीं छोड़ना है, फॉर्मूले के साथ ही चलना है। कुसुम दीदी कलकत्ता। नहीं, हम तो लिखे थे थोड़ा, इसलिए पूछ रही थी कि जैसे बादर पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, फिर बादर पर्याप्त पृथ्वी का एक, फिर सूक्ष्म पर्याप्त देखो ये कैसे बनाने हैं, ये कैसे बनाने में आपको बताता हूं। आपको 3-3 बनाने हैं ना, हर एक के 3-3 बनाने हैं। हाँ, तो 3 पहले 19 तो बन ही गए थे, तो हाँ। 19 जो है उसमें से एक एक लेकर के हर एक के 3-3-3 लाइन से लिखिए। वो 3-3 लिखे हम लाइन में। क्योंकि बादल पृथ्वी का विचार करते वक्त पर्याप्तक और अपर्याप्तक का विचार वही वही कर सकते हैं। एक बार पर्याप्तक का विचार किया और फिर अपर्याप्तक का भेद कहीं तो आगे लिख दिया तो फिर वापस याद करना पड़ेगा। इसीलिए एक ही प्रकार के जीव की तीनों अवस्था एक ही जगह लिख देना, ठीक, तो फिर आपको करने में इजी हो जाएगा। सुजाता दीदी। वंदना भैया, 19 जीव समास, 19 पर्याप्त और 19 में क्या क्या आएगा? 19 अपर्याप्तक। अपर्याप्तक। अच्छा, हाँ हो। चलो ठीक है, चलिए आगे की गाथा की तरफ चलते हैं। आगे गाथा क्रमांक 728। आचार्य भगवंत अब यहां पर सिद्धांतालाप की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आलाप अधिकार में एक नई चीज आ रही है, सिद्धांत आलाप, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप लोग बहुत कहेंगे भैया पहले तो आपने आलाप अधिकार बहुत महत्वपूर्ण बोला, उसमें गुणस्थान की अपेक्षा सभी चीजें महत्वपूर्ण 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 इसलिए है क्योंकि ये चिंतन को खाद्य दे रहा है। और यहां से आगे अब जो बातें आचार्य भगवान बता रहे हैं, सिद्धांत आलाप जो कह रहे हैं, ये सिद्धांत आलाप का अर्थ होता है कि जीव कांड के महत्वपूर्ण नियम। सिद्धांत आलाप, सिद्धांतों का विशेष कथन सिद्धांत आलाप कहलाता है। सिद्धांतों का विशेष कथन सिद्धांत आलाप कहलाता है। चलिए गाथा क्रमांक 728 देख लेते हैं। वीर मुह कमल निगय सयल सुयगहन पयड़न समर्थम नमि ऊन गोयम महं सिद्धांतालाव मनोवोच्छम। एक प्रकार से यह मंगलाचरण प्रतिज्ञा है। आचार्य कहते हैं वीर मुह कमल, श्री वीर वर्धमान महावीर स्वामी के मुख कमल से निकली हुई, निगय मतलब निर्गत, निर्गत मतलब निकली हुई। क्या निकलता है महावीर भगवान के मुख कमल से? जिनवानी श्रुत, ऐसा श्रुत सिद्धांत, उसे सुयगहन, सुत को ग्रहण करने और पयड़न समर्थ, प्रकट करने में समर्थ ऐसे गोयम महम, गौतम स्वामी को नमि ऊण नमस्कार करके सिद्धांत आलाप मनुवोच्छम, मैं उस सिद्धांत आलाप को कहूंगा। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि वीर वर्धमान महावीर तीर्थंकर प्रभु के मुख से निकले हुए जो श्रुत है, उस श्रुत को ग्रहण करके
उसको प्रकट करने का सामर्थ्य, मतलब उसको समझना भी है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। दोनों चीजें अलग होती है। बहुत से लोग पढ़ाया हुआ समझ सकते हैं, किंतु बहुत सारे लोग या बहुत कम लोग समझ करके दूसरों को समझा सकते हैं। तो गौतम स्वामी उन विरलों में है जो महावीर वर्धमान स्वामी की दिव्य ध्वनि को ग्रहण करके, और आधा अधूरा ग्रहण नहीं करना है, जो का त्यों ग्रहण करना है, अपने दिमाग से उसमें कुछ नहीं डालना है, और फिर उसको दूसरों के लिए प्रकट भी करना है। इसी सामर्थ्य जिनमें है, ऐसे गौतम स्वामी को नमस्तु करते हुए अब मैं सिद्धांत आलाप कहूंगा। ऐसे यहां पर सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज कह रहे हैं। चलिए 729 नंबर गाथा। अब सिद्धांत आलाप के कुछ ध्यान देने योग्य कुछ नियम होते हैं। सिद्धांत आलाप के बहुत महत्वपूर्ण कुछ नियम होते हैं। क्या है वो 729 नंबर गाथा में आचार्य भगवान बता रहे हैं। मन पज्जव परिहारो पड़मुव सम्मत दोन्य आहारा ए देसु एक पगदे नंथिथि अशेषयम जाने। जो लोगों को परिहार विशुद्धि, उपशम सम्यक्त्व, मन पर्यय ज्ञान, इनमें से कब क्या होता है कब क्या नहीं हो सकता है, ये समझ में आने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती कि नहीं होती है। मन पर्यय ज्ञानी को आहार द्विक होते हैं क्या, आहार द्विक वाले को उपशम सम्यक तो होता है क्या, फिर प्रथमोपशम होता है क्या, द्वितीयोपशम होता है, फिर द्वितीयोपशम के साथ में मन पर्यय ज्ञान होता है क्या, है ना। चेहरे कैसे ऐसे सिकुड़ जाते हैं, अरे 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 रुको 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 सोच दे दो। तो ये जिनको समझ में नहीं आता, जिनको याद नहीं आता, उनके लिए ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस गाथा के द्वारा आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इनमें से एक साथ कुछ नहीं होता। क्या कह रहे हैं? इस गाथा में जो जो चीजें बता रहे हैं वो एक साथ नहीं होती है। चलिए फिर से अब गाथा को देख लेते हैं। क्या क्या है? मन पज्जव, मन पर्यय ज्ञान, परिहारो, परिहार विशुद्धि संयम, परमुव सम्मत, प्रथमोपशम सम्यक्त्व, पढ़म उव सम्मत, प्रथम उपशम सम्यक्त्व, प्रथमोपशम सम्यक्त्व, दोन्ही आहारा, आहारक और आहारक मिश्र, मतलब आहारक द्वय जिसे कहा जाता है। ए देसु, ये जो चार बताए गए कौन कौन से? मन पर्यय ज्ञान, परिहार विशुद्धि, प्रथमोपशम सम्यक्त्व और आहारक द्वय या आहारक रिद्धि। तो ये जो चार बताए गए हैं, इन चार में से एदेसु एक पगदे, एक के होने पर, इन चार में से जब एक कुछ हो जाएगा तो नत्थिथि अशेषयम जाने, बाकी के तीन नहीं होते। क्या क्या बता रहे हैं? क्या क्या बता रहे हैं? मन पज्जव परिहारो पड़मुव सम्मत दोन्य आहारा। इस चार को याद रखना। आगे का तो आपको पता है कि इन चार में से एक ही होता है, बाकी के तीन नहीं होते जब एक हो जाए तो पूर्वार्ध ही याद रखना है। क्या पूर्वार्ध है? मन पज्जव परिहारो पड़मुव सम्मत दोन्य आहारा, है ना भैया। वो गाथा से अच्छा है, आपने पहले बताया था ना, वही याद रहता है। मन पर्यय ज्ञान, परिहार विशुद्धि, उपशम सम्यक्त्व और आहारक रिद्धि, है ना। कोई बात नहीं, जब गाथा सुगम ना लगे तो इन चार को याद रखो, जिसको गाथा सुगम लगे वो गाथा को याद रखना। अब प्रॉब्लम यहां पर है, आचार्य भगवान कह रहे कि उपयुक्त जब चार मार्गणा होती है, इसमें से किसी एक होने पर भी बाकी की तीन मार्गणा नहीं होती, क्योंकि मार्गणाओं के नाम है ये। अब शंकाकार वहां पर बिल्कुल तैयार ही बैठा है। वो क्या कहता है? इसका मतलब तो ये हो गया, आहारक का योगी और आहारक मिश्र का योगी जो मुनिराज है, उनको तो उपशम सम्यक तो हो ही नहीं सकता है, ये संभव नहीं है।
तो आचार्य भगवान कहते कि नहीं, ऐसे मुनिराज के शायिक और क्षमिक ये दो सम्यक तो बन सकते हैं। ध्यान से सुनो शंकाकार के प्रश्न को। आपने किया कि भैया उपशम सम्यक तो परभुव सम्यक्त्व, उपशम सम्यक तो नहीं हो सकता, मतलब सम्यक तो नहीं होता है, तो आहार वृद्धि कैसे हो सकती है? क्योंकि आहार वृद्धि संयमी मुनिराज को होती है, और संयम बिना सम्यक्त्व के होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए शंकाकार को लग रहा है कि बिना सम्यक्त्व के आहार वृद्धि कैसे होगी? तो आचार्य कहते कि ध्यान से सुनना, उपशम सम्यक तो नहीं होगा, बाकी के दो सम्यक तो हो सकते हैं, क्षायिक सम्यक तो हो सकता है या फिर क्षमिक सम्यक हो सकता है, उसके साथ में आहार वृद्धि बन सकती है। बस उपशम सम्यक्त्व के साथ में आहार वृद्धि और उस वृद्धि से संबंधित आहार द्विक का योग नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए, अब शंकाकार बोल रहा है हाँ प्रमोद जी, बिल्कुल आप मनोपर्य ज्ञान से थोड़ा बहुत जान गया, आपका प्रश्न वही आ गया यहाँ पर। आपको परभुव सम्मत के ऊपर आपको पकड़ना है ना, प्रथमोपशम कह दिया है, आप द्वितीयोपशम को क्यों जोड़ रहे हो यहाँ पर? आ रहे हम प्रमोद जी की बातें थोड़ी थोड़ी जानते हैं, ठीक है ना। तो अब शंकाकार यही प्रश्न कर रहा है, गाथा में परभुव सम्मत शब्द आया है, जिसका ये अर्थ होता है कि ये गाथा, ये सिद्धांत प्रथमोपशम को लागू होती है, फिर आप पूरे पूरे उपशम सम्यक्त्व मतलब द्वितीय उपशम सम्यक्त्व को इसमें क्यों घसीट रहे हो? प्रश्न सबको समझ में आ गया? शंका समझ में आ गई? अब आचार्य कहते हैं, तो शंकाकार ने आगे कह दिया कि परभुव सम्मत शब्द जो आ गया है, उसके लिए द्वितीयोपशम के सम्यक्त्व के लिए अगर ये बात नहीं है, तो फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के साथ आहारक द्विक, परहार विशुद्धि और मनपर्यय होना संभव है। ऐसा कहना ठीक है क्या? मतलब प्रथमोपशम आपने गाथा में रखा है, तो प्रथमोपशम के साथ तो बाकी की तीन चीजें नहीं होगी, ठीक है। तो क्या द्वितीयोपशम के साथ में बाकी की तीन चीजें होगी? कौन सी है बाकी की तीन चीजें? मनोपर्यय ज्ञान, परिहार विशुद्धि और आहारक वृद्धि। तो क्या ये द्वितीयोपशम के साथ होती है? आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। अब इसका अर्थ समझ लो। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? कि प्रथमोपशम के साथ में बाकी की तीन मार्गणा अर्थात मनोपर्यय ज्ञान मार्गणा, परिहार विशुद्धि संयम मार्गणा और आहारक काय योग मार्गणा, ये तीनों नहीं हो सकते। किंतु द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के साथ ऐसा नहीं है। द्वितीयोपशम के साथ में इन तीन में से एक मनोपर्यय ज्ञान हो सकता है, बाकी दो चीजें नहीं हो सकती है। समझे? तो इसीलिए गाथा में परभुव सम्मत के साथ साथ में आपको द्वितीयोपशम सम्यक्त्व भी लेना है, किंतु द्वितीयोपशम प्रथमोपशम सम्यक्त्व के साथ बची हुई तीनों चीजें नहीं होगी। द्वितीयोपशम के साथ में तीन की जगह पर दो चीजें नहीं होगी। कौन सी? आहारक वृद्धि और परिहार विशुद्धि, ये नहीं होगी। मनोपर्यय ज्ञान हो सकता है, और चूंकि मनोपर्यय ज्ञान हो सकता है, इसीलिए गाथा में सिर्फ प्रथमोपशम का ही उल्लेख किया है, द्वितीयोपशम का उल्लेख नहीं किया। ठीक है? तो इसका सही अर्थ निकलना है। बात जिनके समझ में नहीं आई वो हाथ ऊपर कर ले। अर्चना दीदी बोलो। भैया जी, प्रथमोपशम तो अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है, शादी को भी हो सकता है, शादी को भी हो सकता है। तो मतलब जो द्वितीय उपशम है, तो उसमें प्रथमोपशम का तो कंडीशन खत्म हो गई ना। देखो, या तो आप वहां पर उस गाथा में उपशम सम्यक तो शब्द रख दो। हाँ। गाथा में आप उपशम सम्यक तो वह सम्मत इतना बोल सकते थे, वो हाँ। परभुव सम्मत की जगह पर वह सम्मत रख सकते थे। हाँ। मतलब क्या है कि दोनों का अर्थ आ जाता, पर दोनों का अर्थ आ जाता तो अर्थ ये निकलता कि सभी प्रकार के उपशम सम्यक्त्व के साथ में ये तीनों चीजें नहीं होती है। किंतु ये गलत है, ये सही नहीं है, गलत होगा।
इसीलिए आचार्य भगवान ने ये तीन चीजें जिस उपशम सम्यक्त के साथ नहीं होती है बस वो लिख उतना ही नाम लिख दिया। प्रथमोपशम सम्यक्त के साथ में ये तीनों चीजें नहीं होती है। ठीक है, मतलब निर्दोष हो गई, गाथा निर्दोष हो गई, क्योंकि उपशम सम्यक्त लिखते तो गाथा सदोष हो जाती। राइट। तो सिर्फ प्रथमोपशम लिखने से गाथा निर्दोष हो गई, पर इस गाथा का एक ड्रॉबैक क्या निकला, साइड इफेक्ट क्या निकला कि आपने प्रथमोपशम के बारे में बता दिया, भगवान द्वितीयोपशम का क्या करना है। तो द्वितीयोपशम को शंका समाधान में क्लियर कर दिया कि द्वितीयोपशम में 3 की जगह पर 2 का निषेध है, मनोपर्य ज्ञान को निषेध नहीं है। बस खत्म हो वो गया। इसको गुण स्थान के हिसाब से नहीं बोल सकते थे क्या नेमिचंद महाराज जी? देखो, गुण स्थान की अगर आप चर्चा करो तो उस गुण स्थान में संयम मार्गना के दूसरे भेद भी तो आ जाते हैं, जैसे सम्मानित और छेदो प्रस्थापना भी छठे गुण स्थान में होते हैं, तो उनको वो लग जाता, संस्कार हो जाता उसके ऊपर। अच्छा अच्छा। तो इसीलिए बहुत ही आपको स्पेसिफिक यहां पर उत्तर देना है, और स्पेसिफिक करने के लिए गाथा निर्देश रखने के लिए यही एक तरीका है। ठीक है, ठीक है भैया जी। मुझे क्या लगा गुण स्थान में बोल देते कि छठवें गुण स्थान तक नहीं होता तो छठे गुण स्थान में है तो फिर आप बोल दोगे कि भैया ठीक है, छठे गुण स्थान में सामायिक और छेदो प्रस्थापना भी क्या उसके साथ आहारक भी नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं। ठीक, चलिए, और किसी को समझ में दिक्कत आ रही है? समझने में दिक्कत नहीं आ रही है ऐसे कोई है जिनको ठीक से समझ में आ गया? हाँ, विजयलक्ष्मी दीदी। ये पर्याय विशुद्धि बोले तो 30 साल घर में रहकर बाद में श्रुत केवली और केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रभु के हाँ, तीर्थंकर प्रभु में उधर ज्ञान प्राप्त, वो लोग द्वितीय उपशम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि अभी गाथा में अभी बताया नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। मनोपर्य ज्ञान और द्वितीय उपशम हो सकता है, बाकी 3 चीजें नहीं हो सकती, 2 चीजें नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़े, चूंकि आप लोगों की किसी की भी हैंड रेज नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मैना दीदी, ऐसे रह जाओगे, बटन भूल जाते हो आप। गोमट साहब तो नहीं बोले, अच्छा है, बटन तो भूल गए, बोलिए। अब मैं पूछूं, अभी बताया ना आपने कि पर्याय द्वितीय उपशम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? अरे नहीं होता है परिहार सिद्धांत आलाप के नियम बता रहे हैं। तो सिद्धांत आलाप के नियम में अब कुछ इसके ऊपर अगर चर्चा आएगी तब आचार्य भगवान बताएंगे कि द्वितीयोपशम के साथ में परिहार विशुद्धि क्यों नहीं होगा। ठीक है, अब परिहार विशुद्धि से हम आचार्य भगवान को ये शंका पूछी गई है, चलो आपने पूछ लिया तो आगे की शंका हम पहले ले लेते हैं। आचार्य भगवान को पूछा गया कि परिहार विशुद्धि संयम उपशम सम्यक दृष्टि मुक्तिराज को क्यों नहीं होता, तो उपशम वाले को भी नहीं और द्वितीय उपशम वाले को भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? आचार्य कह रहे हैं क्योंकि उपशम सम्यक तो किसे होता है, प्रथमोपशम किसको होता है, वो तो मिथ्यात्व से आए हुए को होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं मिथ्यात्व से आया हुआ प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि परिहार विशुद्धि संयम को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक का काल बहुत थोड़ा है, उसके अंदर परिहार विशुद्धि संयम की उत्पत्ति के जैसा निमित्त विशिष्ट संयम, फिर तीर्थंकर चरण मूल की बसती, प्रत्याख्यान महासमुद्र का पढ़ना आदि आदि गुणों की कैसे संभावना है। अंतर मुहूर्त के लिए होने वाला है, दोनों भी द्वितीयोपशम सम्यक तो हो या फिर प्रथमोपशम सम्यक तो हो, उपशम सम्यक तो अंतर मुहूर्त के लिए होने वाला है। उस अंतर मुहूर्त में परिहार विशुद्धि की तैयारी नहीं हो सकती है। आचार्य भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं। फिर कहते हैं, अब हमारी विजयलक्ष्मी दीदी पूछेगी कि भैया एक ठीक है, पहले उपशम सम्यक तो कर करके परिहार विशुद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर पहले परिहार विशुद्धि को प्राप्त करो शायद क्षमिक सम्यक के साथ में, और फिर द्वितीयोपशम के ऊपर चढ़ो, है ना, चल रहा था मन की में उसके। अब आचार्य भगवान बोल रहे हैं उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले जो द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि जीव है उनको भी परिहार विशुद्धि संयम की संभावना नहीं है। क्यों?
क्यों? क्योंकि उपशम श्रेणी पर चढ़ने से पूर्व अंतर मुहूर्त काल शेष रहने पर परिहार विशुद्धि संयमी अपने गमनागमन को बंद कर लेता है। क्योंकि आपको याद आ रहा है वो त्रिकोण, उपशम श्रेणी आरोहण करने से पहले छठे सातवें गुण स्थान में उनको स्थिर होना है। कहां पर स्थिर होना है? स्वस्थान में नहीं, सातिशय में स्थिर होना है। तो स्वस्थान में झूलते झूलते झूल करके फिर सातिशय में स्थिर होना है। इसीलिए परिहार विशुद्धि को जब तक, गमनागमन को जब तक बंद नहीं करोगे तब तक श्रेणी आरोहण कैसे करोगे? इसलिए द्वितीयोपशम के साथ में परिहार विशुद्धि नहीं, या परिहार विशुद्धि के साथ में नहीं होगा। पहला था द्वितीयोपशम के साथ में परिहार विशुद्धि क्यों नहीं होगी, या प्रथमोपशम के साथ क्यों परिहार विशुद्धि नहीं होगी? समय की सीमा। और परिहार विशुद्धि के साथ द्वितीयोपशम क्यों नहीं होगा, श्रेणी आरोहण क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर गमनागमन बंद करना पड़ता है। दोनों, पहले किसको लिया, दूसरे किसको लिया, ये जब बदल जाता है तो कारण का दूसरा कारण भी बदल जाता है। समझ में आ गई बातें? बहुत सूक्ष्म चीज बता रहा हूं मैं। उपशम सम्यक्त्व के साथ परिहार विशुद्धि क्यों नहीं होती है, इसका कारण अलग, समय की सीमा। और परिहार विशुद्धि के साथ में द्वितीयोपशम श्रेणी आरोहण क्यों नहीं होती है, उसका कारण गमनागमन बंद होता, वो दूसरा कारण। ठीक है, दोनों कारण अलग अलग है। आता हूं मैं आपके पास। अब यहां पर तीसरी संभावना शंकाकार उठा रहा है, उपशम श्रेणी से उतरकर द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी संयत जीव के भी परिहार विशुद्धि की संभावना नहीं है। अब जब उपशम श्रेणी चढ़ करके नीचे उतरेंगे तो सातवें गुण स्थान में आएंगे कि नहीं आएंगे? और सातवें गुण स्थान में जब आएंगे तब तो द्वितीयोपशम उनके पास अभी भी समय बाकी है द्वितीयोपशम का, और उनको श्रेणियां भी चढ़नी नहीं है तो गमनागमन भी कर सकते हैं। तीसरी संभावना ध्यान में रखना, उपशम श्रेणी चढ़ करके आ गए, अभी भी द्वितीयोपशम का समय बाकी है, और श्रेणी अब आरोहण नहीं कर रहे हैं, उतर करके आ चुके हैं, तो गमनागमन भी कर सकते हैं। तो ऐसे समय में द्वितीयोपशम और परिहार विशुद्धि ये कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता है क्या? आचार्य भगवान कहते कि नहीं। क्यों? क्योंकि उपशम सम्यक्त्व के नष्ट हो जाने पर ही परिहार विशुद्धि संयमी का पुनः विहार संभव है। तो लब्धि रूप तो रहेगा, ऐसे मुनि महाराज को लब्धि रूप तो रहेगा। जब एक रहेगी बात तो दूसरे की व्यक्तता नहीं होगी, लब्धि रूप रह सकता है, ये यहां पर कह रहे हैं। तो उसके बिना ये उत्तर धवला जी में नहीं आ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि तब तक द्वितीयोपशम खत्म होने के बाद जब वो गमनागमन कर सकते हैं परिहार विशुद्धि के साथ में, इसका मतलब है परिहार विशुद्धि उनके पास में लब्धि रूप थी, तो परिहार विशुद्धि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब जब उपयोग नहीं करते तो परिहार विशुद्धि संयम नहीं माना जाएगा, तब सामायिक छेदोपस्थापना माना जाएगा, क्योंकि वो संयम तो रहता ही रहता है छठे से नब्बे तक। ठीक है, और आगे यथाकाथ माना जाएगा। जागृति दीदी, राजेश जी, समझ में आ रही है बातें? तीन कारणों से बहुत बड़ा सुंदर समाधान धवला जी में इसको दिया गया है। हाँ, अब आपके प्रश्न इसके ऊपर लूंगा मैं, द्वितीयोपशम और परिहार विशुद्धि, अभी जो हमने चर्चा की उसके ऊपर। प्रमोद जी पहला आपका, अर्चना दीदी। ये दोनों शंकाएं थी जो क्लियर हो गई, ये जो आपने लास्ट में दोनों मतलब चढ़ने के पूर्व प्राप्त करने की अपेक्षा, चढ़ने वक्त की अपेक्षा, और उतर करके क्या नहीं कर सकते। मैं यही कह रहा था कि लब्धि रूप तो रहेंगी और वो उपयोग उसका जो है एक, दोनों में से एक ही होगा। जब लब्धि रूप होगी, क्योंकि तभी तो ये उत्तर आ गया कि द्वितीयोपशम सम्यक्त्व पूर्ण होने के बाद, उसका समय पूर्ण होने के बाद फिर वो पुनः विहार कर सकते हैं। इसी में वो लब्धि रूप की बात क्लियर हो गई। यही संख्या थी यही। इसलिए वो ध्यान सागर महाराज की बात मुझे बड़ी सुहाती है। गुरुओं के शब्द इसीलिए रहते हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, विषय को पूर्ण होने दो, विषय पूर्ण होने में सारी शंकाएं संपन्न होती है, नहीं हुई तो फिर प्रश्न पूछ लेते, बट कोई बात नहीं। सुनीता दीदी बोलिए। वंदना भैया। एक मिनट, प्रभु जी कुछ कह रहे थे, प्रभु जी बोलिए। तो मैं कह रहा हूँ शंका हो रही है, हमारा चिंतन तो जा रहा है ना, चिंतन तो है। हम आप सब उसी कैटेगरी में है ना, ऐसे स्वाध्यायी है, एक जिज्ञासा आ गई ना तो वो ठीक चुप नहीं बैठने देती है शांत होने तक, इसीलिए वो उसकी व्यक्तता हो जाती है। सुनीता दीदी प्रश्न पूछिए। नहीं भैया जी, मैंने यही चिंतन किया था कि जब हम प्रथमोपशम का काल की, समय की कमी के कारण
परिहार विशुद्धि नहीं होती है ये सोच रहे हैं, तो सातवें का काल जो है अंतर्मुहूर्त के 2 हिस्से हो जाएंगे और सातिशय और स्वस्थान 2 भागों में आधा आधा अंतर्मुहूर्त आ जाएगा, इस अपेक्षा से लेना है। इतना सूक्ष्मता में वर्णन आचार्य भगवंतों ने नहीं किया समय की अपेक्षा, क्योंकि समय का आप वहां पर नियम नहीं डाल सकते। स्वस्थान के लिए कितना, सातिशय के लिए कितना, ये नहीं डाल सकते। नहीं, इससे सोच सकते हैं कि इस कारण उसको कम कहा है, क्योंकि ये सभी छोटे छोटे अंतर्मुहूर्त है और इनका मिलकर छोटे के भी अंतर्मुहूर्त ही अंतर्मुहूर्त इस बनता है, अपेक्षा से। हाँ, मिलकर के भी अंतर्मुहूर्त ही बनता है। हाँ। और जब वो श्रेणी उतर के आएगा तो परिहार विशुद्धि लब्ध रूप है, इसीलिए फिर से वो परिहार विशुद्धि धारण कर सकता है, कर सकते हैं, गमनागमन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द्वितीयोपशम का समय पूर्ण हो जाए। पूर्ण हो जाए की बात। ठीक, चलिए अर्चना दीदी, उसके बाद अरविंद जी, फिर रेखा दीदी, जयलक्ष्मी मुझे दीदी, तो फिर हेमांगी दीदी। सेकंड और थर्ड का नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, पहली बात तो समझ में आ गई कि परिहार पहली बात विशुद्धि समझ में आ को, गई कि परिहार विशुद्धि प्रथमोपशम के साथ जो उसका काल है उसमें टाइम अंतर्मुहूर्त के टाइम में सेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा उसमें अभी हम जब दूसरा और तीसरे का उत्तर दे रहे हैं तब आप लिखोगे नहीं, ठीक हो? हाँ ठीक। लिखने में उपयोग लग जाता है तो सुनने का उपयोग निकल जाता है। अब सुनिए, अब शंकाकार की ये शंका है कि भाई चलो ठीक है कि उपशम सम्यक्त को धारण करके हम परिहार विशुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, हाँ। पर अभी तो मैंने परिहार विशुद्धि को प्राप्त कर लिया क्षय उपशम सम्यक्त के साथ, ठीक है? अच्छा। अब मेरी विशुद्धि बढ़ी, अब मैं उपशम श्रेणी आरोहण करना चाहता हूं। मेरे पास परिहार विशुद्धि है 7वें गुण स्थान में, 6ठे 7वें गुण स्थान में परिहार विशुद्धि है। अब मुझे श्रेणी आरोहण करनी है, तो क्या मैं श्रेणी आरोहण कर लूं? अब मुझे प्राप्त तो नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? क्या नहीं करना है? परिहार विशुद्धि को प्राप्त नहीं करना है, प्राप्त हो गई है, तो लब्ध रूप है मतलब। अब तो समय की सीमा का कोई अंतर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। वो कहते हैं मैं उपशम श्रेणी चढ़ना चाहता हूं, मेरे पास ऑलरेडी है, अब चढ़ना चाहता हूं। आचार्य कहते नहीं चढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ने से पहले, अंतर्मुहूर्त पहले आपको गमनागमन पूर्ण बंद करना है, क्योंकि ध्यानावस्था जब तक नहीं आएगी, अच्छा, ध्यानावस्था जब तक नहीं आएगी तब तक सातिशय अपरमत्त में कैसे जाकर के अधप्रवृत्तकरण कैसे करोगे? और बिना अधप्रवृत्तकरण के श्रेणी आरोहण कैसे होगी? क्योंकि श्रेणी की तैयारी अधप्रवृत्तकरण में होती है, सातिशय अपरमत्त में होती है। और वो चूंकि वहां पर परिहार विशुद्धि को बंद करना पड़ता है, इसलिए परिहार विशुद्धि वहां पर होते हुए भी अव्यक्त हो जाएगी, लब्धि रूप हो जाएगी, और फिर द्वितीयोपशम में जीव श्रेणी आरोहण करके आएगा। मतलब द्वितीयोपशम और परिहार विशुद्धि यहां पर भी एक साथ नहीं हुई। हाँ, मुझे क्या कंफ्यूजन हो गया था, ये गमनागमन में तो मुझे लगा स्वास्थान और सातिशय का गमनागमन की बात। नहीं, गमनागमन परिहार विशुद्धि का गमनागमन जो जीवों की विराधना ना करते हुए, जो उनको रोज 2 कोष चलने की जो नियम है उसकी चर्चा। राइट, अभी क्लियर हुआ। अब तीसरी शंका उन्होंने पूछी, तो उपशम श्रेणी आरोहण करने के पहले आपको बंद करना था, हमने बंद भी कर दिया। अब उपशम श्रेणी चढ़ करके नीचे उतर गए, हाँ। श्रेणी तो नीचे चढ़ करके उतर गए, किंतु द्वितीयोपशम का समय अभी भी बाकी है। अंतर्मुहूर्त पूरा का पूरा खर्चा नहीं हुआ, जल्दी चढ़ करके आ गए। अब द्वितीयोपशम तो मेरा अभी भी उपशम सम्यक तो कौन सा है मेरा, अभी भी द्वितीयोपशम सम्यक तो है मेरे पास। तो अब वो श्रेणी चढ़ करके आने का काम हो गया है, अब जाकर के मैं गमनागमन कर देता हूं। नहीं कर सकते। आचार्य कहते कि नहीं, द्वितीयोपशम का सम्यक तो जब तक है तब तक गमनागमन नहीं होगा। द्वितीयोपशम का सम्यक तो पूर्ण हो जाए उसके बाद में मतलब लब्धि रूप रहेगा, ये उसको क्लियर होता है। राइट, समझ में आ गया। चलिए अरविंद जी। ना भैया जी, ये पहले ही जो शंका है इसमें तीर्थंकर चरण मूल वस्ती और प्रत्याख्यान महासमुद्र का पढ़ना, इसमें क्या समझेंगे? प्रत्याख्यान महासमुद्र का पढ़ना, देखो जब हमने परिहार विशुद्धि संयम को पढ़ा था, संयम मार्गणा में, तो परिहार विशुद्धि कैसे प्राप्त होती है? तो 30 वर्ष तक आपको गृहस्थ में रहना है, सुखों का भोग लेना है 30 वर्ष तक। 30 वर्ष के पश्चात आपको तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में कितने वर्ष तक रहना है? ज्यादा से ज्यादा 9 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष रहना है। और प्रत्याख्यान पूर्व
नाम का 14 पूर्वों में से प्रत्याख्यान पूर्व रहता है। प्रत्याख्यान पूर्व इज अ चैप्टर, 14 पूर्वों में से एक चैप्टर। तो उसको महासमुद्र कहा है कि वो इतना बड़ा है प्रत्याख्यान पूर्व। वो वहां पर वो 3 से 9 साल का जो जीवन है उनका, जो भगवान के चरण मूल में उनको प्राप्त करना है, तो वो वहां पर करते क्या है दिन में अपनी चर्या में, तो उसको प्रत्याख्यान पूर्व को पढ़ते रहते हैं। और प्रत्याख्यान पूर्व पढ़ने के पश्चात उनमें से कोई कोई मुनिराज, सबको नहीं होगा, जिन्होंने 30 वर्ष तक गृहस्थ में भोग किया है, फिर तीर्थंकर भगवान के चरणों में दीक्षा ली है, फिर 3 से 9 वर्ष तक प्रत्याख्यान पूर्व पढ़ा है, ऐसे मान लो 10-12 मुनिराज है, उसमें से किसी किसी को परिहार विशुद्धि प्राप्त होती है। वो भी कैसे? अभी रिसेंटली भगवती आराधना का उदाहरण देते हुए, उसका प्रमाण देते हुए, ध्यान से सुनना, भगवान प्रज्ञाश्रवण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज ने इसको बड़ा सुंदरता से उसको व्यक्त किया कि भगवती आराधना में ऐसा गाथा आई है कि तब वो मुनिराज तीर्थंकर भगवान को कहते हैं, याचना करते हैं, भगवान हमें परिहार विशुद्धि संयम दे दो। तो उस याचना के फलस्वरूप उनको वो परिहार विशुद्धि संयम किसी किसी को मिलता है। किसी किसी को मतलब जिसकी योग्यता है उसको, क्योंकि पढ़ते तो सभी है, 3 से 9 वर्ष तक पढ़ते तो सभी है, सबकी पात्रता एक जैसी होगी क्या? याचना तो सभी करेंगे। पर इतना सुंदर वर्णन भगवती आराधना में जाकर के उस दिन गाथा निकाली हम लोगों ने, गाथा निकाल करके मूल प्राकृत गाथा में दिया है कि याचना करते कि भगवान हमें परिहार विशुद्धि संयम दे दो। ऐसा ही भगवान एक दिन आ जाए कि हम भी तीर्थंकर प्रभु को कहे कि भगवान हमें परिहार विशुद्धि संयम दीजिए। क्या है परिहार विशुद्धि संयम? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी भी जीव की हिंसा विराधना ना करते हुए गमनागमन करना, कौन नहीं चाहेगा ऐसा संयम? तो ऐसे उन सभी परिहार विशुद्धि संयमधारी महामुनिराज को नमोस्तु 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 भगवान। चले आगे अगले प्रश्न की तरफ। रेखा दीदी आपका प्रश्न। अरविंद जी क्लियर है? क्लियर। चलिए। हाँ भैया, मेरा भी क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। विजय लक्ष्मी दीदी? उनका 2 कोर्स का चलने का नियम कंपलसरी रहता है ना, तो फिर समझो बाकी का टाइम रहता है ना उनके पास, तो तभी ध्यान कर आप बोले द्वितीय ऑप्शन में वो गए। हाँ, तो मेरे को बोलने का है जब उनकी आयु जो अगर खत्म हो गई बीच में द्वितीय ऑप्शन में गए वो, और तो फिर वो द्वितीय ऑप्शन लेकर ही दूसरा गति में जाएंगे ना। देखो, पहली बात तो है कि परिहार विशुद्धि विषय आपने साइड में रखा, अब आपने उपशम श्रेणी चढ़े हो और आयु खत्म की बात कर रहे हो और द्वितीयोपशम को साथ लेने की बात कर रहे हो। बिल्कुल, अगर द्वितीयोपशम जो उनके पास है, द्वितीयोपशम का समय अगर उनका बचा हुआ था और अगर उनकी उपशम श्रेणी उतरते वक्त, चढ़ते वक्त तो नहीं होता है, किंतु 11वें गुणस्थान में जाने के पश्चात अगर आयु पूर्ण हुई या उतरते वक्त कहीं पर आयु पूर्ण हुई, जहां पर हो सकती है, अगर वो आयु पूर्ण होती है तो वो द्वितीयोपशम का समय बचाता, तो जितना समय बचाता उतना उनके साथ में, उस जीव के साथ में वो सम्यक पर रहेगा। तो परिहार विशुद्ध वाले कर सकते हैं ये ऐसा? परिहार अभी आप बताएं रूप में उनके पास परिहार विशुद्धि वालों के पास। एक मिनट, इस घटना को परिहार विशुद्धि के साथ क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि द्वितीयोपशम आरोहण करते ही परिहार विशुद्धि छूट गई, अब वो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अब वो नहीं है। मुनि द्वितीयोपशम कर सकते, परिहार विशुद्धि वाले मुनि छूटता है पर कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब वो लब्धि रूप, इसीलिए तो तीसरी जो संभावना थी, तीसरी संभावना जो थी, वो तीसरी संभावना भी उन्होंने कहा कि वे उत्तर कर नीचे आ गए वापस 7वें गुणस्थान में, तो 7वें गुणस्थान में परिहार विशुद्धि है, या 6ठे में भी उतरे परिहार विशुद्धि है, किंतु द्वितीयोपशम का काल अभी भी बाकी है। तो आचार्य कहते नहीं, द्वितीयोपशम का काल जब तक चालू है, पूर्ण नहीं होता, परिहार विशुद्धि के जगह पर गमनागमन नहीं कर सकते, ये कहा है। मतलब परिहार विशुद्धि की व्यक्तता नहीं कर सकते, लब्धि रूप रहेगा। एक्चुअली द्वितीय उपशम अंतर्मूर्त के लिए रहता है ना, तो उनका रूल रहता है 2 कोस चलना ही है, तो बहुत समय रहता है ना उनके पास वो द्वितीय उपशम में जाने के। दोनों क्यों मिक्स कर रही हो? द्वितीय उपशम अलग है, परिहार विशुद्धि अलग है, गमनागमन की परिहार विशुद्धि होगी। परिहार विशुद्धि वाले मुनि के रूल के हिसाब से ही हम वो मुनि द्वितीय उपशम करने के लिए उनके पास समय भी रहता है ना, कि कंटिन्यूस चलते हैं वो लोग, 2 ही कोर्स चलते हैं। बिल्कुल 2 कोर्स चलेंगे, बिल्कुल 2 कोर्स चलेंगे, और जब द्वितीयोपशम के साथ में उनको श्रेणी आरोहण करनी है, परिहार विशुद्धि को छोड़ेंगे।
छोड़ेंगे वो। क्यों नहीं? क्योंकि परिहार विशुद्धि संयम कैसे बोलेंगे तब तक? क्योंकि परिहार विशुद्धि संयम का नाम, अच्छा एक बात बताओ, परिहार विशुद्धि संयम मुनि महाराज को सामायिक और छेदो प्रस्थापना संयम होता है कि नहीं होता है? होता है ना सर। तो फिर वो परिहार विशुद्धि संयम क्यों कहा उनको? सामायिक संयम कहते हैं क्योंकि कंपल्सरी मतलब उन्होंने जो, अब देखो आपने 12वीं भी करी, उसके बाद में आपने डिप्लोमा भी करा, और डिप्लोमा के बाद में आपने इंजीनियरिंग भी करी, तो आप कौन सी डिग्री लगाओगे? बी की लगाओगे कि डिप्लोमा की लगाओगे? क्योंकि बी के ही डिप्लोमा उसके अंदर विहित हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही यहां पर परिहार विशुद्धि तो उनके पास है, किंतु परिहार विशुद्धि के साथ में संयम तो रहेगा ही रहेगा, सामायिक छेदो प्रस्थापना है उनके पास। तो परिहार विशुद्धि छोड़ने पर वो असंयमी नहीं होते हैं, वो सामायिक छेदो प्रस्थापना के साथ द्वितीयोपशम आरोहण करेंगे। सिर्फ उस परिहार विशुद्धि को गमनागमन की उनको रोकने की अपेक्षा से परिहार विशुद्धि नहीं है, ऐसा वहां पर कहा जा रहा है। अभी मैं एक आपको बात पूछती नहीं हूँ नहीं नहीं, कि मेरी बात तो खत्म कर लो, पहले मेरी बात खत्म कर लो। वही आपकी बात में मेरे को ऐसा द्वितीयोपशम और परिहार विशुद्धि साथ नहीं चलेंगे। जब द्वितीयोपशम करना है, परिहार विशुद्धि बाजू में छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी पड़ेगी इसका अर्थ यह नहीं कि वापस पकड़ नहीं सकते हैं, जब द्वितीयोपशम खत्म हो जाए पकड़ सकते हो। जैसे आप सुनो, जैसे आप एग्जाम हॉल में जा रही हो, एग्जाम हॉल में आपके पास में आपका नोटबुक्स गाइड सब आपके पास है, किंतु एग्जाम हॉल में जाते हो क्या करना पड़ेगा? साइड में छोड़ना पड़ेगा। अभी भी आप जाकर के उस बेंच पर बैठ गई, आपसे बहुत दूर है वो आपका बक्सा जिसमें वो गाइड वगैरह सब कॉपी वगैरह है, अभी भी कॉपी आपकी ही है ना? बराबर है। किंतु आपके पास है क्या? नहीं, वो आपके लब्धि रूप है, आप उसकी स्वामी हो, बट आपके पास नहीं है। जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएगी आप फिर से वो बक्सा ले सकती हो। पर परीक्षा, एग्जाम और बक्सा दोनों साथ में है क्या? नहीं। हाँ, मतलब जब परीक्षा है तब बक्सा लब्धि रूप रहेगा, जब परीक्षा खत्म हो जाएगी आपका बक्सा आपको मिल जाएगा। अब बक्से को परिहार विशुद्धि मानना और एग्जाम को द्वितीयोपशम मानना। लगाओ आप। समझ गए। आगे बात समझिए, चलिए क्लियर। अब और भी प्रश्न है, पूछिए। चलिए दीपा दीदी पूछिए, एक मिनट, उसके पहले हेमांगी दीदी, फिर दीपा दीदी। हाँ वंदना भैया, मतलब जो परिहार विशुद्धि प्राप्त किए बिना द्वितीयोपशम चढ़े हैं, उनको उतरते वक्त वो फिर से वो परिहार विशुद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। वो संबंध ही नहीं है, जो गाइड बक्सा साथ में नहीं ला रहा है उसको एग्जाम के बाद भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि लाया ही नहीं था, तो कैसे मिलेगा? ठीक है भैया, बस वही प्रश्न था। चलिए दीपा दीदी। मेरे को वो प्रश्न नहीं है, वो प्रत्याख्यान पूर्व 9वां पूर्व है। ठीक है, ओके, 14 पूर्व में से 9वां पूर्व, ठीक है। 9वां पूर्व है। बहना दीदी। मैं पूछ रही हूँ कि उन्होंने परिहार विशुद्धि ले ली, मतलब है उनके पास, और अगर वो शपथ श्रेणी पे चढ़ रहे हैं तो वो भी लब्धि रूप में रहती है क्या फिर परिहार विशुद्धि? वैसे उनको कोई उपयोग नहीं है उसका। शपथ श्रेणी का तो कोई संबंध ही नहीं है, तो वहां पर भी लब्धि रूप रहेगी, क्योंकि क्षायिक सम्यक को लेकर के ही चढ़ेंगे, किंतु वहां पर भी परिहार विशुद्धि साथ में ही रहेगी, उनके लब्धि रूप रहेगी। पर उनका कोई उपयोग तो है ही नहीं उसमें। उपयोग नहीं है, पर अगर आपने ऐसा पॉइंट उठाया है कि भाई आप द्वितीयोपशम के साथ में नहीं होती तो फिर क्षायिक श्रेणी, क्षायिक सम्यक के साथ भी नहीं होती, ऐसा बोलना चाहिए आपको, है ना? क्योंकि क्षपक श्रेणी के समय में भी श्रेणी आरोहण जब 8वें गुणस्थान करेंगे तो परिहार विशुद्धि तो पीछे छुटनी है, फिर क्षायिक सम्यक को भी आपने ऐसा ही बोलना चाहिए था कि क्षायिक सम्यक के साथ में, क्षायिक सम्यक के साथ में परिहार विशुद्धि नहीं होती, पर ऐसा आचार्यों ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि द्वितीयोपशम का उपयोग सिर्फ श्रेणी आरोहण के लिए होता है, किंतु क्षायिक सम्यक्त का उपयोग सिर्फ श्रेणी आरोहण के लिए नहीं होता है, उसके बिना भी होता है। तो मतलब लब्धि रूप में तो रहेगा ही रहेगा। लब्धि नहीं, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। लब्धि का क्या बात है? जब ऐसे क्षायिक सम्यक दृष्टि महाराज है जिन्होंने तीर्थंकर भगवान के पादमूल में परिहार विशुद्धि प्राप्त करी, अब वो परिहार विशुद्धि का पालन कर रहे, 2 गोष्ठ गमन कर रहे, तभी क्या उनका क्षायिक सम्यक तो छूट गया है ना? तो दोनों साथ चल सकते कि नहीं चल सकते? चल सकते हैं। ऐसा उपशम सम्यक तो साथ नहीं चल सकता है, इसीलिए उपशम के बारे में ये नियम है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सुनीता उकरकर दीदी।
सर ये परिहार विशुद्धि संयम तो सिर्फ गमनागमन में हिंसा नहीं होगा, यही उसका स्वरूप है ना? यही स्वरूप है, मुख्यतः से यही स्वरूप है। तो फिर श्रेणी में तो उसका कोई परिहार, परिहार मतलब ऐसी विशुद्धि जिससे त्याग हो जाता है। किसका त्याग हो जाता है? हिंसा हिंसा का। भावना का त्याग हो जाता है। हाँ, पर श्रेणी चढ़ते समय तो विशुद्धि विशुद्धि बढ़ती ही जाएगी और वो गमनागमन का तो सवाल ही नहीं आता आगे में, इसीलिए उसको लब्धि स्थिरता रूप ही कहा। बनी रहती है। इसीलिए आगे लब्धि इस रूप कहा। अपेक्षा भी वो घटित होगा ना कि नहीं। जब तक आप गमनागमन नहीं करते तब तक परिहार विशुद्धि संयम की प्रकटता नहीं होती है, और प्रकटता ऐसे नहीं। गमनागमन के साथ में श्रेणी आरोहण नहीं होती है। हाँ इसीलिए दोनों साथ में नहीं है। हाँ ठीक है। हम कितना भी कोई भी एंगल से सोचे तो उत्तर यही आने वाले हैं। सबको क्लियर है? चलिए, अब इतनी चर्चा करने के बाद में तो अच्छा रुको रुको, एक एक और। राजेश जी बोलिए। इसीलिए तो उस पे गुणस्थान 6-7 ही दिए हैं, इसके ऊपर आगे गिने ही नहीं है परिहार विशुद्धि के। इसलिए छठे सातवां गुणस्थान ही आगे के गुणस्थान में लब्धि रूप। हाँ मतलब वो गिना ही नहीं है, आगे के बिल्कुल गुणस्थान बिल्कुल में है ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। देखो चक्षु दर्शन की भी बात है वहां पर, है ना? चक्षु दर्शन में आगे चलता है, लब्धि रूप चलता है। ध्यान में जो मुनिराज बैठे हैं, जो बिल्कुल अर्थ अर्थांतर पहला शुक्ल ध्यान दूसरे शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो रहे हैं, क्या वो आंखें खोल करके कुछ देखते रहे हैं? तो क्या वहां पर चक्षु दर्शन उनके नहीं है लब्धि रूप है। अवधि नहीं ज्ञान लब्धि अगर रूप उनके है पास है तो अवधि ज्ञान में वो लब्धि रूप है। अपने मारगना में वो सब में जो अभी जो लगाते हैं तो उसमें परिहार विशुद्धि उसको 6-7 से ऊपर लेते ही नहीं है। चक्षु दर्शन को बिल्कुल अपन लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसकी प्रकटता छठे सातवें गुणस्थान में ही कही गई है। हाँ नीचे संयम नहीं है, ऊपर गमनागमन नहीं है। बस इतनी सी बात। चलिए, समय आज का पूरा हो चुका है, आज यहीं पर रुकते हैं। कल और कुछ चर्चा इस 729 के ऊपर होगी, क्योंकि एक चर्चा और भी बाकी है कि आपने बाकी सारी चीजें तो समझा दी। आपने द्वितीयोपशम के साथ में मनोपरीय ज्ञान हो सकता है कहा, पर प्रथमोपशम के साथ में मनोपरीय ज्ञान नहीं होता, ये क्यों नहीं बताया? इसका कारण क्या है? एक ही प्रश्न बचा है, उस प्रश्न को भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? ताकि इस इस गाथा को नहीं, चलो ठीक है, कल कल भी कर सकते हैं। वैसे भी आज की बातें कल भूलने वाली ही है, तो कल थोड़ा सा रिवीजन करके फिर हम लोग आगे 729 का ही जो बचा हुआ भाग है वो कल कर लेंगे, ठीक है? मुख्यतः से क्या भाग बचा है कि प्रथमोपशम के साथ में आप मनोपरीय ज्ञान को द्वितीयोपशम के साथ तो होता है, प्रथमोपशम के साथ क्यों बना कर रहे हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे, ठीक है? चलिए, और फिर आगे चल करके निवृत्त पर्याप्तक अवस्था के द्वितीयोपशम की चर्चा करेंगे, वो भी सिद्धांत आलाप के अंतर्गत आएगा। फिर गुणस्थान से परे जो सिद्ध भगवान है उनका स्वरूप कैसा है, इसके बारे में 2 गाथाएं हैं। और बस उसके पश्चात फिर प्ररूपना, 20 प्ररूपना पढ़ने का फल क्या होता है, उसका उपाय क्या है, ये आचार्य भगवान एक गाथा में बताएंगे, और उसके पश्चात ये ग्रंथराज संपन्न हो जाएगा। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।